नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लंबे मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरजू में, फिर कैसे न कहूँ कि मेरी जान हो तुम। है ना दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात चैप्टर लेकर आए हैं। मस्त, शानदार, जबरदस्त और मज़ेदार चैप्टर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 ध्यान देना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, हमें अभी रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, पहले अनुपात पढ़ेंगे, उसके बाद समानुपात पढ़ेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, अनुपात का हम डिफिनेशन देंगे तो इसे दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशि का व्यक्त करने का ऐसा तरीका जिससे यह पता चले कि दूसरी राशि पहली राशि का कितना गुना है, तीसरी राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। इसी प्रक्रिया को दोस्तों अनुपात कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं ए अनुपात बी। अनुपात माने बट्टा होता है। ध्यान देना है दोस्तों, अनुपात माने क्या होता है? बट्टा होता है। तो ए अनुपात बी, तो इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी। कहीं लिखा है दोस्तों कि डी अनुपात ई, तो इसको लिख सकते हैं डी बट्टा ई। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहीं ऐसे लिखा है कि 3 अनुपात 4, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या? 3 बट्टा 4। यानी हम कह सकते हैं अनुपात माने क्या होता है? बट्टा होता है दोस्तों। कहीं लिखा रहा है कि बॉय और गर्ल का अनुपात 3 अनुपात 5। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो लड़का लड़की का अनुपात 3 अनुपात 5, ऐसे गलत हो गया दोस्तों। यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। ये लड़का लड़की का अनुपात नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बॉय और गर्ल का संख्या का अनुपात है। क्या है दोस्तों? संख्या का अनुपात। तो 3 अनुपात 5 क्या है? संख्या का अनुपात है। यानी यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। हम कह सकते हैं इसे कि ए अनुपात बी दोस्तों 2x अनुपात 3x होगा, ई होगा। लेकिन दोस्तों ये होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्योंकि x x कट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x x कट जाएगा तो 2 अनुपात 3 होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x अनुपात 2y। ये गलत रेशियो हो गया, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, कि यूनिट दोनों का क्या है? डिफरेंस है। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। अनुपात का यही मतलब होता है दोस्तों। हम अगर कहीं लग दे कि बॉय और गर्ल का अनुपात 3 अनुपात 5 है, वो गलत हो गया। बॉय और गर्ल के संख्या का अनुपात 3 अनुपात 5 है, तब ना संख्या कट जाएगा तो रेशियो हो जाएगा। है ना दोस्तों? तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है। और दोस्तों यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम होना चाहिए। जैसे दोस्तों ऐसा दे दे कि 7 अनुपात 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 7 बटा 8। देखिए यूनिट सेम है। यूनिट अगर यहाँ में दोस्तों x लगाते हैं तो ये भी क्या है? x कट जाएगा। ऊपर भी x आएगा तो नीचे भी x आएगा, यानी x कट जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 अनुपात 5 लेते हैं, यहाँ z से गुना करते हैं, यहाँ भी z, तो यानी z कट जाएगा। यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? यूनिट सेम होना चाहिए। है ना दोस्तों? जैसे कहीं के दिया रहता है दोस्तों कि डॉग और कैट का रेशियो, वो डॉग कैट का रेशियो नहीं होता है, डॉग और कैट का संख्या का रेशियो होता है। है ना दोस्तों? समझ गए ना? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक कंसेप्ट समझिएगा। रेशियो के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है। दोस्तों रेशियो के प्रत्येक टर्म में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है। जैसे देखिए 2 अनुपात 3 है दोस्तों, इसमें हम गुना कर देते हैं 4 से दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 8। और यहाँ भी कितना से गुना करते हैं? 4 से। ध्यान दीजिएगा, एक ही कांस्टेंट से गुना करना है। 4 से यहाँ तो 4 से भी यहाँ, 7 से यहाँ तो 7 से भी यहाँ, तो 4 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। जब इसको रेशियो में लेते तो फिर कटेगा क्या चीज़ से? 4 से। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ध्यान दीजिए दोस्तों ध्यान देना है। जैसे देखिए 5 अनुपात 7, मेरा इच्छा है कि 8 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 40। यहाँ भी कितना से गुना? 8 से, तो कितना हो जाएगा? 56।
दोस्तों जब रेशियो में काटते हैं तो कितना से कटेगा, 8 से, तो 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56। देखिए जो भी स्टार्टिंग में था वही रेशियो आया ना, यानी रेशियो के प्रत्येक पद में किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है दोस्तों। जैसे ध्यान दीजिए 2:3 हम भाग देते हैं यहाँ 5 से, तो क्या हो जाएगा 2/5 दोस्तों, और यहाँ भाग देते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 3/5। अब एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, हम बताएं कि रेशियो में के प्रत्येक टर्म में किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए एलसीएम लीजिए, तो 5 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5, तो 2/5 में गुना करेंगे 5 से, 3/5 में गुना करेंगे 5 से। दोस्तों 5 5 कट गया, यहाँ क्या बचा 2 है, यहाँ क्या बचा 3, हम कह सकते हैं 2:3। दोस्तों समझिएगा ये जैसे 3:7 है, ये ओरिजिनल रेशियो है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। जैसे 4:5 ये क्या ओरिजिनल रेशियो है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए 5:7 में भाग देते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा 5/4, और यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 7/4। दोस्तों ये सही रेशियो है कि गलत रेशियो है, गलत रेशियो, सही रेशियो नहीं है, परफेक्ट रेशियो नहीं है। परफेक्ट रेशियो होने के लिए नीचे में क्या होना चाहिए 1, नीचे में कुछ नहीं होना चाहिए, कह सकते इसी तरह। तो दोस्तों देखिए 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 से इधर भी गुना और 4 से इधर भी गुना, तो दोस्तों कट गया, यानी कितना 5:7। हम कह सकते हैं कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना या भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता है दोस्तों, क्योंकि शुरू में भी कितना 5:7 था, अभी भी कितना 5:7 है ना दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा सही रेशियो कब होता है, जब नीचे में 1 होता है तब। परफेक्ट रेशियो कब होता है, जब नीचे में 1 होता है तब, है ना दोस्तों। समझ गए होंगे, यानी इसका मतलब इतना लिखने का और इतना समझाने का मतलब एक ही पॉइंट था, रेशियो के प्रत्येक टर्म में किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो का मान नहीं बदलता है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे 3/7 हो अनुपात 4/5 हो। दोस्तों ये रेशियो सही है कि गलत है, यानी रेशियो सही नहीं, यानी परफेक्ट रेशियो ये नहीं है दोस्तों। परफेक्ट रेशियो के मतलब नीचे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 3/7 और यहाँ 4/5, तब 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 35, तो 35 से इधर गुना और 35 से इधर गुना। ध्यान दीजिएगा 7 5 का एलसीएम कितना आएगा 35, 35 से इधर और 35 से इधर, 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा 5 7 35, 7 5 35, 5 से 5 7 35, तो कितना हो गया 5 3 15 अनुपात 7 चौक 28। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कितना हो गया 15:28 है ना दोस्तों। तो ये परफेक्ट रेशियो हो गया। ध्यान दीजिएगा जैसे ऐसा है 1/3 अनुपात दोस्तों 1/9। तो ध्यान दीजिएगा परफेक्ट रेशियो बनाएंगे कब, जब नीचे 1 रहेगा तब। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 9, तो 9 से गुना करेंगे इधर भी, और 1/9 इधर भी 9, क्योंकि हम बताएं कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना या भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता, इसलिए हम गुना कर सकते हैं। 3 से गुना कीजिए तो 3 3 9 और 9 से 9 कटिए, तो कितना हो गया 3:1 है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए तो दोस्तों ऐसा रहे 3/4 अनुपात 2/5 अनुपात 5/8। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसको परफेक्ट रेशियो में लिखते हैं कब, जब नीचे 1 होना चाहिए। जिस नीचे वाला एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40, तो 3/4 में गुना करेंगे 40 से, और 2/5 में गुना करेंगे 40 से, और 5/8 में गुना करेंगे दोस्तों 40 से, 4 से 10 और 5 से 8 और 8 से 5। तो दोस्तों गुना कीजिए तो 30 अनुपात 16 अनुपात 5 बचे 25, यानी मेरा कह सकते हैं कि रेशियो कितना है 30 अनुपात 16 अनुपात 25 है ना आसान दोस्तों। ध्यान दीजिए तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करें, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए 5/7 हो अनुपात 3/4 हो अनुपात, ध्यान दीजिएगा 7/14, समझिए थोड़ा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा एलसीएम लेंगे तो 7 4
और 14 का एलसीएम कितना आएगा 28। तो 5/7 में गुना करेंगे 28 से, अनुपात 3/4 में गुना करेंगे 28 से, अनुपात 7/14 में गुना करेंगे 28 से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 7 चौका 28, 4 सत्ते 28 और 14 दूनी 28। दोस्तों 5 चौका 20, अनुपात 7 21, अनुपात 7 दूनी 14 है ना दोस्तों। ये परफेक्ट रेशियो है, ये भी रेशियो है लेकिन ये पूरा परफेक्ट रेशियो है, ये अच्छा रेशियो है क्योंकि इसके नीचे 1 है, क्योंकि इस अनुपात में बांटने में कोई चीज वस्तु को या रुपया को बांटने में आसान होगा, है ना दोस्तों। मस्त है ना, शानदार है ना। तो अभी तक लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात दोनों सेम है, इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट से, वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो कहिए दोस्तों। ध्यान दीजिए, वर्गानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे 2:3 है, इसका वर्गानुपात निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर वर्ग कर देंगे सीधे, और इसका स्क्वायर, यानी कह सकते दोस्तों कि 4:9। ध्यान दीजिए, जैसे कहा कि 4:5 का वर्गानुपात निकाले तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो गया। जैसे 5:7 का वर्गानुपात निकाले तो 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49 है ना दोस्तों। जैसे बोल देता दोस्तों 9 और 11 का वर्गानुपात निकाले तो 81 और इसका 121 है ना दोस्तों। वर्गानुपात समझ गए ना, सीधा वर्ग कर देंगे। यानी वर्गानुपात करने का मतलब यह हुआ कि वर्ग करने पर जो अनुपात आता है वही वर्गानुपात कहता है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्गमूलानुपात, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूलानुपात। इससे पहले हम क्या देखे अभी, वर्गानुपात। ये वर्गमूलानुपात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे दिया रहे 25:36, तो वर्गमूलानुपात का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 25:36, तो 25 का कितना 5:6। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे रहे में दोस्तों कि 36:49, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 6 और इसका 7 है ना। आसान दोस्तों, बहुत आसान है ना। तो ध्यान दीजिए ना, जैसे दे दे कहीं दोस्तों 25:81, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका 9, यानी कह सकते हैं 5:9 है ना दोस्तों। यानी वर्गमूलानुपात का मतलब होता है वर्गमूल निकाल दीजिए, है ना, और उसको रेशियो में लिख देंगे तो वर्गमूलानुपात हो गया, है ना दोस्तों। आ रहा है ना आप सभी को समझ में, अच्छा से मजा है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है घनानुपात या त्रिघाती अनुपात। घनानुपात कहिए या त्रिघाती अनुपात कहिए, है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया हो क्या 2:3, तो दोस्तों घनानुपात मतलब 2 का घन कीजिए और 3 का घन कीजिए, या त्रिघाती माने 3 घात होना चाहिए। तो 2 का क्यों 8 और 3 का 27, तो रेशियो हो गया दोस्तों। जैसे कह दिया 4:5, तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, 1:3 रहे तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 है ना दोस्तों, है ना। समझ गए ना अच्छा से दोस्तों, अच्छा से समझे ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, घनमूलानुपात, ध्यान दीजिए, जैसे 8:27 हो तो घनमूलानुपात ज्ञात करें। इसका क्या निकालना है घनमूला, तो घनमूला कर दीजिए दोस्तों 27, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा घनमूल 3, यानी 2:3। जैसे दोस्तों ऐसा दिया है कि 27:64, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, ऐसा घनमूल 4 आएगा, है ना दोस्तों। कहीं ऐसा तो हो जाए दोस्तों 125:64,
तो दोस्तों इसका घनमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 और इसका 4, 5:4 है ना आसान दोस्तों। मज़ेदार था ना कंसेप्ट। तो दोस्तों हमने भी सीखा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। मज़ेदार था ना, ज़बरदस्त कंसेप्ट था ना, बहुत अच्छा था ना दोस्तों। तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं हम जल्दी।